कभी भी और कहीं भी किसी की भी क्लास लगा देने वाली विधानसभा अध्यक्ष मैडम रितु खंडूरी क्या इस बार खुद ही सवालों में घिर गई हैं? क्या अपने आप को हेडमास्टरनी कहने वाली रितु खंडूरी क्या इस बार सवालों के जाल में उलझ कर रह गई हैं? रितु खंडूरी को लेकर सवाल क्या हैं, उनकी उलझन क्या है, ये आपको समझाएंगे। उनसे जो पूछा जा रहा है वो भी समझाएंगे, लेकिन पहले उनका बयान सुनिए। परिसीमन हम लोगों को इस बार सोच समझ के क्षेत्रफल पे करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं बहुत बड़ी हो जा रही हैं और एक विधायक को उनमें घूमना फिरना बहुत कठिन हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि हम सभी को मिलकर इस बार ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम परिसीमन को क्षेत्रफल, पॉपुलेशन से ना करके क्षेत्रफल पर करें। उत्तराखंड में परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर हो, मैडम स्पीकर का ये बयान फरवरी 2025 में आया और तब आया जबकि प्रेमचंद अग्रवाल कांड उत्तराखंड में गूंज रहा था। विधानसभा में स्पीकर और लखपत बुटोला की तकरार हुई थी। इसीलिए अब कांग्रेस पूछ रही है कि फरवरी में बयान देने के बाद रितु खंडूरी ने अब तक परिसीमन वाले मुद्दे पर क्या किया, उन्होंने इसके लिए कोई कदम बढ़ाया या नहीं। प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा कुछ समय पहले काफी बड़ा हंगामा हुआ और ये नाराजगी पूरे उत्तराखंड में देखी गई, साथ साथ में सदन में भी देखी गई। और सदन में जो कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला हैं, उन्होंने जब ये प्रश्न उठाया तो उस समय किस प्रकार से विधानसभा की माननीय अध्यक्षा रितु खंडूरी जी ने असंसदीय और अलोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से इस मामले को दबाने की कोशिश की और ये सिद्ध करने की कोशिश की कि वो हेडमास्टरनी का रोल निभा रही हैं, ये सब जानते हैं। और उसके बाद उनको आम जनता के कोप का भाजन बनना पड़ा। बहुत नाराजगी लोगों ने उन पर जताई। उस समय आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने उस नाराजगी को डाइवर्ट करने के लिए, उस नाराजगी को टर्न डाउन करने के लिए एक सगुफा छोड़ा और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो परिसीमन हो वो परिसीमन क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, क्षेत्रफल के आधार पर हो। मैं ये समझता हूं, मैं सगुफा इसलिए कह रहा हूं कि वो उनका ऐसे समय में दिया गया बयान था जो उस समय के लिए प्रासंगिक नहीं था, लेकिन चूंकि उन्हें वो नाराजगी टर्न डाउन करनी थी, तब उन्होंने उस समय ये राग छेड़ा कि उत्तराखंड का जो परिसीमन हो वो भौगोलिक आधार पर हो। मैं रितु खंडूरी जी को, माननीय अध्यक्षा जी को याद भी दिलाना चाहूंगा कि उनका ये स्टेटमेंट उन्हें याद भी है या नहीं है। और उससे आगे बढ़कर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि तब से अब तक करीब 4-5 महीने का समय बीत गया। इस 4 महीने के समय में उन्होंने इस प्रायोजन के लिए, इस मकसद के लिए क्या कदम उठाए? बात बात पर सबको सुना देने वाली रितु खंडूरी के सामने अब सवालों की बौछार हो रही है। उन पर सवाल दागे भी जा रहे हैं, उनसे जवाब मांगे भी जा रहे हैं। गणेश गोदियाल ने रितु खंडूरी को कई सुझाव भी दिए हैं और ये कहा है कि भविष्य में उन्हें इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर खंडूरी जी, रितु जी, आपने अगर ये काम किया है तो कृपया आप उनको भी ये बात पहुंचाइए और भारत सरकार को इस आशय का प्रस्ताव पहुंचाइए। मैं ये समझता हूं कि ये काम आपने नहीं किया, ये सिर्फ आपने उस एग्रेशन को टर्न डाउन करने के लिए एक प्रयास किया था। लेकिन लिहाजा आपने ये बात कह ही दी है तो अब भी मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप आने वाले सत्र में सरकार को ये निर्देश दें कि सरकार इस आशय के प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा सदन में लाए इस प्रस्ताव को। और कांग्रेस पार्टी भी, और मैं समझता हूं कि सभी लोग जो भी सदन के सदस्य हैं, वो सब लोग, चाहे वो किसी पार्टी के सदस्य के द्वारा सदस्य हों या वो निर्दलीय हैसियत में कोई सदस्य हों, सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करेंगे ताकि यह आधार बने कि आगे उत्तराखंड में जो परिसीमन हो वो परिसीमन भौगोलिक आधार पर हो, भौगोलिक स्थिति को भी उसमें आधार बनाया जाए। मैं ये उम्मीद करता हूं। परिसीमन का आधार क्या होगा, इसे लेकर लंबे वक्त से चर्चा चल रही है, लंबे वक्त से बयानबाजी हो रही है। रितु खंडूरी ने भी ये पहल तो अच्छी की थी कि परिसीमन भौगोलिक आधार पर हो या क्षेत्रफल के आधार पर हो। अब सवाल है कि क्या 2027 में जब उत्तराखंड में चुनाव होंगे तो उससे पहले परिसीमन अगर होगा तो वो किस रूप में होगा, और रितु खंडूरी से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब वो कब देंगी।